हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एवरी बुक्स रिव्यू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर इस बुक का हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। यार, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस बुक को नहीं जानते तो भैया क्या जानते हो। ये बुक तो काफ़ी, हर बार इंग्लिश की अगर बात आती है तो ये बुक का नाम ज़रूर आता है और नीतू सिंह मैम का नाम ज़रूर आता है। इस बुक का आज कंप्लीट रिव्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। देख रहे हैं इसका कंप्लीट रिव्यू, तो आप ये देख सकते हो। ये है इंग्लिश और जनरल कंपटीशन, इंग्लिश ग्रामर की एंड वोकैब की बुक है। ज़्यादातर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट वो इस बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बुक काफ़ी बेस्ट है। और देखते हैं इसका कंप्लीट रिव्यू। ये आप पहले देखो, कवर देख सकते हो इसका। ये 2 वॉल्यूम में आती है बुक, पहली चीज़ तो ठीक है। ये वॉल्यूम 1 है और इसके अंदर नए चैप्टर एडेड हुए हैं, ठीक है। और हर सभी प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन है, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड होता है। इसको प्रकाशित कौन करता है, पब्लिकेशन कौन करता है? केडी पब्लिकेशन। सबसे पहले देख सकते हो आप इसकी बुक का बैक कवर, ठीक है। एंड इसके देखो चौड़ाई देख सकते हो, ये है। अब एक एक चीज़ हम देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर जो ऑनलाइन कंटेंट पढ़ने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हो। ये इसका कवर पेज है और ये बुक है नीतू सिंह मैम की, केडी पब्लिकेशन द्वारा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट एडिशन 2014, फिर 15, 17, 18, 19, 20। अब इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस है 550, 550 रुपये। नियर बाई स्टोर खरीदते हो तो आपको काफ़ी इसके अंदर डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा डेडिकेट टू माई बिलोव्ड सन एंड आई स्टोल राइट द सो, मतलब ये जो बुक है वो डेडिकेटेड भी लिखी हुई है, किस पे है, और प्रेफरेंसेस का यहाँ लिखा हुआ है। अब कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसके अंदर कंटेंट है, ये वॉल्यूम 1 में। इसमें सारा कुछ ग्रामर का कंटेंट दे रखा है, जैसे वर्ब बेसिक से टेंस दे रखा है, ठीक है। पैसिव वॉइस, नरेशन एंड क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, वर्ब एडवांस, वर्ब बेसिक है दे रखी, फिर वर्ब एडवांस, वर्ब एज ए नाउन, जिरन में वर्ब कैसे यूज होती है वो, फिर इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, इन्वर्जन, मूड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, पैरेललिज्म, सुपरफ्लोज एक्सप्रेशंस। अब आगे बढ़ते हैं। देखो फिर है फ्रेजल वर्ब, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, वोकेबलरीज, कंप्लीट वोकेबलरीज भी इसके अंदर है, और सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक तो मीनिंग है, प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है इसके बुक के अंदर, एंड इडियम्स फ्रेजेस, सेंटेंसेस, इडियम फ्रेजेस की प्रैक्टिस सेट एंड स्पेलिंग। और एक जो वॉल्यूम 2 आती है उसका भी यहाँ पर कंटेंट बता रखा है कि वॉल्यूम 2 में ये टॉपिक है। तो वॉल्यूम 2 के आप कंटेंट देख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस एग्रीमेंट, कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, वोकेबलरीज, थीम, टेंस, एडजेक्टिव, पार्टी, जो भी है आप कंटेंट यहाँ पर देख सकते हो। ये वॉल्यूम 2 के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ कुछ एब्रीवेशन दे रखा है। अब देखो टॉपिक वाइज समझते हैं। इसका वीडियो कंटेंट आप देखना चाहते हो ना, यहाँ पर लिखा है कि प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो ये स्कैनर दे रखा है, वहाँ पर से आप स्कैन करके इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि चैप्टर वर्ब बेसिक, इतनी सिंपल बुक है, आप आसानी से ग्रामर को समझ सकते हो, रूल्स को याद कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे देखिए वर्ब बेसिक, तो किस तरीके से समझा रखा है, जैसे वर्ब का कार्य होना दर्शाता है, अतः वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। मतलब ये दोनों लैंग्वेजेस में आती है बुक, आपको पता हो तो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादातर ग्रामर में दिक्कत आती है तो इसको आसानी से समझ सकते हो। एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको एग्जाम्पल के थ्रू इतने आसानी से समझा रखा है, आप एकदम पढ़ के रूल्स को आसानी से याद कर सकते हो एकदम, कि मे, माइट, मस्ट कब यूज़ होगा। जैसे रूल 1 है, मे का प्रयोग संभावना या कोई भी संभावना हो या अनिश्चितता के भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इट मे रेन टुनाइट, आज रात को बारिश हो सकती है, मतलब हमने संभावना लगाई है, अनिश्चितता का भाव है। तो एग्जाम्पल के थ्रू एकदम अच्छे से आपको समझा रखा है, आप रूल्स को याद कर सकते हो, ठीक है।
फिर जैसे कि शैल विल का क्या यूज है, वुड का क्या यूज है, जैसे वर्ब बेसिक है, अभी तो बेसिक चैप्टर चल रहा है। वुड का कहाँ यूज होता है, मतलब एकदम बेसिक से एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। जैसे कि रूल नंबर 1 यार, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वुड का प्रयोग कैसे होता है, उपयोग मतलब कैसे होता है, पास्ट की जो भी हमारी हैबिट है, ठीक है, उसको व्यक्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपनी पास्ट की हैबिट को बता रहा है, तो एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हो। यूज टू, मस्ट टू, मतलब हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। और यहाँ पर जो भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला। और डू का फॉर्म किस प्रकार होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डू डज आता है, फिर डिड आता है, डन आता है। तो यहाँ पर अच्छे से एग्जाम्पल भी समझा दिए किस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे जो भी वर्ब है, जो भी कंफ्यूज्ड वर्ब होती है, ये नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वो कंफ्यूजन, जैसे एक्साइट, इनसाइट, फ्लोट, फ्लॉन्ट, हर्ड, हर्ड, मतलब इस तरीके से कंफ्यूजन वाले भी आपको आसानी से समझा रखा है। जैसे कि आप टेंस, देखो टेंस में भी काफ़ी लोगों को दिक्कत होती ही है, तो देखो टेंस को भी हम आसानी से समझते हैं। इसके अंदर देखो किस टाइप से दे रखा है, जैसे कि टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है, ठीक है। इसमें आप 3 टाइप के टेंस बता दिए, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। इनके भी पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर कंफ्यूजिंग पेयर, आप कैसे कंफ्यूज होते हो, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। कंटिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मतलब आपको एकदम बेसिक से समझा रखा है, पढ़ के भी आप इसको मतलब ग्रामर सीख सकते हो। जैसे सिंपल फ्यूचर क्या है, जो कार्य भविष्य में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। कोई भी कार्य भविष्य में होगा तो वो सिंपल फ्यूचर के टेंस में आता है। जैसे कि कोई भी प्लान है तो यहाँ पर बता दिया, फिर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता दिया, फिर जो फॉर्मूल एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, थ्योरी के थ्रू समझ सकते हो, अगर फॉर्मूले के थ्रू भी यहाँ पर समझा रखा है कि भाई सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट शैल या विल, फिर नॉट आ जाएगा। और क्वेश्चन टाइप में हो तो यहाँ पर आपको समझा, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जैसे किस तरीके से समझा रखा, जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। फिर आपको एग्जांपल समझा दिया, फिर आपको पीछे फॉर्मूले समझा दिए, मतलब हर एक चीज़ बेसिक टू एडवांस है इसके अंदर। आप आसानी से ग्रामर के रूल्स को समझ सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे ही कोई भी टॉपिक एंड होता है, ठीक है, जैसे कि वॉइस का टॉपिक है, पैसिव वॉइस का, अब जैसे एंड होता है तो वहाँ पर आपको लास्ट में क्या मिलता है, प्रैक्टिस सेट मिलता है। आप आसानी से देखो रूल्स याद करो, यहाँ पर प्रैक्टिस करो, उसके आपको रूल्स वापस रिवाइज भी हो जाएंगे। देखो उसमें कितने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस सेट्स के लिए, कितने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये देखो इसमें 197 क्वेश्चन है, इसमें फिर आंसर की पीछे दे रखी है, फिर आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ये चीज़ क्यों आई, क्या इसमें एरर है, क्या नहीं है, सब कुछ, ठीक है। नरेशन भी जैसे कि आप दे सकते हो। अब इसे शॉर्टकट ट्रिक्स भी दे रखी है, कई जगह देखे SON सन, तो SON 1 2 3, मतलब एकदम सिंपल से सब चीज़ें समझा रखी है। और एक एक रूल्स यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। देखो इसकी वोकेबलरी पार्ट भी देख सकते हैं, देखो यहाँ से वोकेबलरी स्टार्ट होती है, ठीक है। हर एक वोकेबलरी के मतलब यहाँ पर जो वर्ड है उसका मीनिंग हिंदी में अर्थ, पहले तो जैसे अबेस, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है नीचे दिखाना। फिर इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है इसका, डिग्रेड, तो मतलब कोई वर्ड है उसका हिंदी में भी अर्थ यहाँ पर बता रखा है और इंग्लिश में भी उसका अर्थ बता रखा है, ठीक है। वोकेबलरीज तो बहुत सारी दे रखी, मतलब ये एग्ज़ाम के लिए तो इनफ ही है। चलिए अब देखो सिनोनिम्स दे रखे हैं। क्वेश्चन इसके 1 to 274 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल, ठीक है। इसमें MCQ वाइज दे रखे हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से ही यहाँ पर आपको दे रखा है। एग्ज़ाम में MCQ आते हैं तो जैसे इसका क्या मीनिंग होगा, फिर आपको यहाँ पर फिर आंसर की दे रखी है पीछे, ठीक है, आप लर्न कर सकते हो। और कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड होता है तो यहाँ पर भी दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एंटोनियम्स, फिर एंटोनियम्स भी इस हिसाब से भी दे रखा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि कोई वर्ड है उसका हिंदी में अर्थ बता रखा है और उसका इंग्लिश में भी मीनिंग बता रखा है, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट बुक है और
ये आप देख सकते हो कंप्लीट इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन मतलब सब कुछ आपको इसके अंदर अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है और प्रैक्टिस सेट्स भी दे रखे हैं और वीडियो सॉल्यूशन के लिए स्कैनर भी दे रखा है। और मतलब ये बुक इंग्लिश के लिए तो इनफ है, इनफ है, इनफ है। तो यार वीडियो को एंड तो करते ही हैं। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। मिलते